सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे कोरोना वबा की। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 67 अफराद दम तोड़ गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजमूई अमवात 23,702 हो गई। 24 घंटे में वबा से 4,745 अफराद मुतासिर हुए। मस्बत केसेस की शरह 8.18% की सतह पर पहुँच गई। गुज़िश्ता रोज़ 57,981 कोरोना टेस्ट किए गए। आपको मुल्क भर में जारी कोरोना के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी हैं। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 67 अफराद दम तोड़ गए। और इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सईद खान। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि वैक्सीन की भी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है कुछ अजला में। क्या कहेंगे आप इस सूरत हाल पर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। कोरोना की चौथी लहर बड़ी शिद्दत से जारी है और इसमें स्पेशली जो डेल्टा वेरिएंट है वो काफ़ी हावी है। यकीनन वैक्सीनेशन इसका हल है, लेकिन वैक्सीनेशन हमें बहुत पहले काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए थी और अभी भी जो वैक्सीनेशन प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। लेकिन जैसे आपने बताया कि कुछ जगहों पे वैक्सीनेशन की किल्लत का सामना है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वैक्सीनेशन जल्द से जल्द मुहैया की जाए और अभी चाइना से मज़ीद वैक्सीनेशन की कैब पहुँच चुकी है। तो वक्ती तौर पे जो किल्लत है ये फौरी तौर पे इंशाल्लाह एक आध दिन में पूरी हो जाएगी। लेकिन आवाम को मुसलसल ये अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है थोड़ी उसमें मुश्किलात आ भी रही हो तो ये जल्द से जल्द कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा इस वबा पे काबू पाना नामुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि सिंध गवर्नमेंट के लॉकडाउन से कितना फ़र्क पड़ा है? क्या केसेस में कमी हुई है? यकीनन जो सख्त इक़दाम उठाए गए थे उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि अगर ये सख्त इक़दाम नहीं किए जाते तो उस दिन जब हमारी स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने थी तो रोज़ाना की बुनियाद पे 200 नए केसेस हॉस्पिटल में आ रहे थे और पहले से हॉस्पिटल्स बिल्कुल कम्प्लीटली फुल थे। तो अगर ये इक़दाम नहीं उठाए जाते तो जो करंट पेशेंट थे उनको डील करना मुश्किल था। तो मज़ीद रोज़ाना की बुनियाद पे 200 मज़ीद सख्त बीमार जो हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, जो कि तकरीबन 3000 केसेस रोज़ाना की बुनियाद पे पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, लेकिन उनमें तकरीबन 200 केसेस हॉस्पिटलाइज हो रहे थे। तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे। तो इसने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। अभी पूरा कंट्रोल नहीं हुआ क्योंकि ये वबा इतनी शिद्दत से जारी है, लेकिन उसने काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि डॉक्टर्स को थोड़ा सा टाइम मिला है, हॉस्पिटल्स के जो प्रेशर थे उसको कंट्रोल किया गया है, ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन कर लिया गया है। तो एक सांस लेने का मौका मिला है तिब्बी अमले को, ताकि मज़ीद जो आने वाले बीमार है, शदीद बीमार है, उनकी तीमारदारी की जाए और उनकी सेहतियाबी के लिए और उनकी इलाज के लिए तमाम वसाइल मुहैया किए जाएँ। डॉक्टर साहब, जो NCOC की गुज़िश्ता गाइडलाइंस जो थी वो सामने आई थी, उसके मुताबिक हामला ख़वातीन जो है वो अब मॉडर्ना वैक्सीन जो है वो लगवा सकती हैं। तो क्या दीगर वैक्सीन्स का इस्तेमाल अभी जो है वो इतना आम नहीं हुआ है? बाकी वैक्सीन के भी रिव्यू जो कमेटी है वो रिव्यू करने जा रही है इंशाल्लाह कुछ दिनों में, क्योंकि अब तक डेटा अवेलेबल नहीं था कि हामला ख़वातीन या जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही थी जब केसेस या ट्रायल हो रहे थे उन दिनों में इनको शामिल नहीं किया गया था, जिसकी वजह से मतलब कोई नुकसान तो नहीं था लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं था। अब जबकि डेटा काफ़ी अवेलेबल हो चुका है और इन हामला ख़वातीन में और दूध पिलाने माओं को वैक्सीन पिलाने का कोई नुकसान नहीं बल्कि इसका फ़ायदा है, तो यकीनन बाकी वैक्सीन के बारे में भी इसमें माहिरीन की राय ली जाएगी। तो डॉक्टर साहब, क्या लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं वो भी जो है वो मॉडर्ना ही वैक्सीन लगवाएं? हाँ, फिलहाल तो मॉडर्ना दोनों के लिए बिल्कुल सही है, और लेकिन मेरे राय में दूसरी वैक्सीन भी कारआमद है और उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब तक कमेटी उसकी अप्रूवल नहीं दी थी तब तक फिलहाल गवर्नमेंट ने मॉडर्ना को बिल्कुल सेफ करार दिया गया। वो जो लैक्टेटिंग मदर है और हामला ख़वातीन है बिल्कुल ये वैक्सीन लगा सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मौजूदा जो सूरत हाल है अस्पतालों की ICU बेड्स के हवाले से, उस हवाले से आप क्या बताएंगे? कितना बोझ है इस वक्त हेल्थ सेक्टर पर? इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शदीद दबाव है, लेकिन जब ईद के दिन जब लॉकडाउन था उससे निस्बतन बेहतर है, क्योंकि उस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि ऑलरेडी बेड्स फुल थे, हॉस्पिटल फुल थे और रोज़ाना की बुनियाद पे 200 नए केसेस आ रहे थे। तो उसमें थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन वबा क्योंकि शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी और जिस तरह हमने बताया था कि 15 तारीख तक ये कराची में पीक तक जाएगी, 15 के बाद इसमें
ठहराव आएगा। तो अब तक काफ़ी नेक टू नेक चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदाम उठाए जिसमें बेड्स बढ़ाए गए हैं, हॉस्पिटल स्टाफ बढ़ाया गया है, तिब्बी अमला बढ़ा दिया गया है और कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। तो उससे ये फ़ायदा हुआ, थोड़ा सा अगर जो गैप मिला उसमें जो बेड्स है और ज़रूरियात है उसकी वाफिर मिकदार में फरहमी को मुमकिन बनाया गया है। तो अब काफ़ी बेहतर सूरत हाल है बनिस्बत उन दिनों के जब लॉकडाउन लगा रहे थे। लेकिन अब भी हमें चाहिए कि SOPs पे अमल करें और वैक्सीनेशन के प्रोसेस को मुसलसल जारी रखें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सईद, ये भी बताइएगा टीनेजर्स के हवाले से क्या आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन करवाई जाएगी उनके? जी, ये हमारा एक बहुत बड़ा तबका और बहुत आबादी का हिस्सा ये टीनेजर्स पे मुश्तमिल है और ये क्योंकि स्कूल्स और कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब तक जो हमारे पास वैक्सीन थे वो ट्रायल में शामिल नहीं थे टीनेजर, उस वजह से इनको शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब 16 साल से ज़्यादा की उम्र लोग इसको वैक्सीन लगाई जा सकती है जो तालिब इल्म है। और नेक्स्ट फेज़ में मज़ीद जो हमारे पास वैक्सीन आएगी और तिब्बी जो माहिरीन उसका जायज़ा लेंगी तो हो सकता है 12 साल से ऊपर वाले तलबा को या टीनेजर्स को भी अलाउ किया जाए। फिलहाल 16+ को अलाउ किया गया। डॉक्टर साहब, 12 साल से कम उम्र बच्चों के हवाले से अभी रिसर्च नहीं हो रही है क्या? अभी रिसर्च चल रही है लेकिन कोई वैक्सीन हातमी मार्केट में नहीं आई जो 12 साल से कम उम्र को ये वैक्सीन लगाई जाए। तो वो वैक्सीन रिसर्च के मरहले से गुजर रही है और जब उसका डेटा सामने आएगा तब जाके हम इस नतीजे पे पहुंच पाएंगे कि ये वैक्सीन उनके लिए भी कारआमद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद खान साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की।